जब हमें किसी कारण से अस्थमा की शिकायत हो या कोरोना हो चुका हो या हमें सांस लेने में बहुत घबराहट महसूस होती हो, सांस रोक ना पाते हो, तो उस स्थिति में हमें बहुत धीमी गति में सांस को भरना और छोड़ना चाहिए। जैसे बहुत धीरे धीरे अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखें। धीरे धीरे भरें और बहुत धीरे धीरे छोड़ें। इतना भरें कि हमारा पेट फूले और इतना छोड़ें कि हमारा पेट अंदर चला जाए। चेस्ट पर पूरा प्रभाव पड़े। इसी क्रम को 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर कर सकते हैं। इसमें खाना खाया या नहीं खाया इस बात की चिंता न करें। इसको 3 टाइम करें। फिर अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और जो अभी प्राणायाम बताया भस्त्रिका प्राणायाम की बहुत ही धीमी गति। तो अब अनुलोम विलोम में हमें क्या करना है, बहुत धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। भर लिया और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। ध्यान रहे बाहीं नासिका से ही प्राणायाम को शुरू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाहीं नासिका से ही शुरू करें। जितना हम लंबा बनाएंगे उतना ही हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। तो ध्यान रहे बहुत धीरे धीरे श्वास को भरें, बहुत धीरे धीरे छोड़ें। ये नहीं है कि हम श्वास रोक नहीं पा रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करते रहें, ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन जितनी देर रोक पा रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ा दें आगे। ये 2 प्राणायाम हैं। पहला हमने बताया बहुत धीमी गति में श्वास को भरें और छोड़ें नासिका से, और दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से भरें, दाईं से छोड़ दें, दाईं से भरें, बाईं से छोड़ें। और बहुत धीरे धीरे अपने आप में ये महसूस करें कि मैं श्वास भर ही नहीं रहा हूँ, और इतना भर लें कि हमारे बाहर से लेकर के और पैर के अंगूठे तक श्वास पहुँचने लगे। और फिर इतना निकालें कि हमारे पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक कोई श्वास हमारे अंदर नहीं है। बहुत धीमी गति में 5 सेकंड या 10 सेकंड में श्वास को भरें तो 10 में छोड़ें, बहुत आराम आराम से। और उसमें एक प्राणायाम और करें कि श्वास को आराम आराम से भरें, घूंट घूंट करके, और फिर एकदम छोड़ दें। और फिर छोड़ दें। श्वास को 3 भागों में 4 भागों में अंदर भर लें और फिर एक बार में ही छोड़ दें। फिर 5 बार या 10 बार ऐसे करने के बाद में फिर 3 बार, एक बार में श्वास को अंदर भर लें और 3 बार या 4 बार में छोड़ें। जैसे इससे हमारे लंग्स मजबूत होंगे। तो इस क्रिया को करें। और अगर कर सकते हैं तो ऐसे हाथ रखें, बस इतना ही प्राणायाम करें। फिलहाल आगे आपको और बताया जाएगा, पहले इससे हम अपनी श्वासों को मजबूत करें। एक आसन बताता हूँ मैं आपको प्राणायाम के साथ में। संभव हो तो अपने पेट के नीचे एक तकिया रखें और एक रखें चेस्ट पर। तकिया है,
जैसे ये रख लिया मैंने पेड़ ऊपर ऐसे करके नीचे आ गया, अंदर है। और मान के चलिए तकिया है, हमने ये लगा लिया चेस्ट पे, तो हमारा पेट खाली हो जाएगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और अपने हाथ उस तकिया पे ऐसे रख दें और फिर सांस को भरें। ध्यान रहे कि पेड़ों पर लगेगी तकिया, पेट पर नहीं लगेगी। पेट को खाली छोड़ देना है जिससे कि ऑक्सीजन पूरी हमारे अंदर पहुंचे। और ये आगे सीने पर लगाना है तकिया दूसरा, और आराम से माथे के नीचे ऐसे करके हाथ लगाते हुए आराम से सांस लेते रहो। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे फेफड़े हैं, जैसे चेस्ट का तो हमने बैठ करके श्वास कर लिया, अब फेफड़ों पर जो पीछे का भाग है उस पर प्रभाव पड़ेगा इससे हमारा, जिससे ऑक्सीजन पूरी पहुंचेगी हमारी। और ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे हाथ मिलाइए, ऐसे हाथ मिला करके और पैरों को चलाते हुए श्वास को भरें और छोड़ें। इससे ऑक्सीजन लेवल इतनी शीघ्रता से बढ़ता है कि अगर हमें ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता पड़े और इसकी जगह कर लें तो ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल इतना ही करेंगे, फिर आगे और बताएंगे।